हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 6 के ज्योमेट्री चैप्टर का पार्ट 4 जो कि है ट्रायंगल्स। और आज की वीडियो में हम लोग इसका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका क्वेश्चन सारा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है? तो कोई सा भी ऐसा फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट को मिला के बनाया गया हो उसको हम लोग ट्रायंगल्स बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, देन आता है फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये देखते हैं। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो ये जैसे एक ट्रायंगल बन गया तो इसका एक ये साइड हो जाएगा, एक ये साइड हो जाएगा एंड एक ये साइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए बी एक साइड हो गया, बी सी दूसरा साइड हो गया एंड ए सी तीसरा साइड हो गया। अब हो गया यहाँ पे। अब आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? जैसे एक ये कॉर्नर, कॉर्नर एंड कॉर्नर, हर कॉर्नर को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है एंगल्स। The angle between any two sides of a triangle is called an angle। जैसे देखो, जैसे ये एक ए बी आया, ठीक है, एक लाइन एंड बी सी, ये दो लाइन ज्वाइन किया ना, तो ये जो इसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा ना, यही होगा हमारा एंगल बनाएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए सी एंड फिर सी से बी आया यहाँ पे, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर ये आगे हम लोग अभी बताएंगे। ठीक है, देखो ये इंटीरियर हो जाएगा अंदर वाला एंगल, और ये जो बाहर जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये तो बताया है कि जो भी ट्रायंगल के अंदर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल, एंड जो ट्रायंगल के बाहर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अब देखो, जैसे कि इंटीरियर एंगल जो होगा और जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो भी सम होगा ना, दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो वो होता है हमारा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे होता है, इसी की वजह से इन दोनों का सम होता है 180। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल का इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है? तो जो भी इसके अंदर होगा वो हो जाएगा हमारा इंटीरियर, जो भी इस ट्रायंगल के बाहर होगा वो हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर। जैसे पी इंटीरियर हो गया, आर क्यू ये सब क्या हो गया एक्सटीरियर। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है? जैसे देखो एक ट्रायंगल है, तो किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन लेके और वर्टेक्स के अपोजिट साइड इसके मिड पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ज्वाइन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियंस। ठीक है, एक वर्टेक्स एक लाइन लेंगे और उसको वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड से बीच में उसको लाके हम लोग बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। और ये इसमें हम लोग एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स जितना होगा उतना मीडियन बनेगा, तो इसमें 3 वर्टेक्स होता है, तो उसी से 3 मीडियन आएगा। और ये जहाँ पे ज्वाइन करेगा, तीनों एक जगह पे बीच में जहाँ ज्वाइन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। फिर आता है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो एक ट्रायंगल है, अब इसमें एक वर्टेक्स से वर्टेक्स के अपोजिट साइड में एक जो परपेंडिकुलर हम लोग लाइन लेके जाएंगे जिसका कि एंगल 90 डिग्री बनेगा, वो होता है हमारा एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड हम लोग इसमें 3 बना सकते हैं एक ट्रायंगल में। ठीक है, और एल्टीट्यूड जहाँ पे आके एक सेम पॉइंट पे जो सब आके जो क्रॉस करेगा एक दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितना टाइप का होता है? ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम ट्रायंगल्स देखो 2 कंडीशन पे उसको क्लासीफाई किया गया। ठीक है, एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग साइड्स के बेसिस पे उसको समझते हैं। तो साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि पहला है स्केलन, सेकंड आइसोसेलेस एंड थर्ड इक्विलैटरल। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसका कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, तीनों अनइक्वल साइड होगा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा स्केलन ट्रायंगल। अब उसके बाद फिर आता है सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें 2 साइड इक्वल होता है। जैसे देखो 3 साइड होता है ट्रायंगल का, तो इसमें 2 साइड हम लोग का इक्वल होगा, एक अनइक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन आता है फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड हमारा इक्वल होता है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तो वो हो जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो तीनों इक्वल होगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये हमारा था साइड्स के बेसिस पे,
स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। अब आता है एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ट्रायंगल्स का। इसमें आता है सबसे फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि इसका सारा जो भी एंगल होगा, जैसे एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, तो इसका जो सारा एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, सारा एंगल। तो तीनों एंगल इसका 90 डिग्री से कम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस वैसा ट्रायंगल को कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। देन फिर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका कि कोई भी एक साइड 90 डिग्री से ज़्यादा हो, बाकी दोनों 90 से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो उसका एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वैसा अगर ट्रायंगल है तो हम लोग कहेंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ऐसे लाइन ले लिए BC, और यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर एक लाइन लाए ऊपर से ऐसे यहाँ पे बनाए, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, और जिसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इसके ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। आई होप कि इसमें सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके जाना, और हाँ, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे जो फ्यूचर में इसका वीडियो डालेंगे वो मिस ना हो जाए। And don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.